दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। रामभद्राचार्य कोई संत नहीं है, ये उनके कर्मों का फल है। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हमला। अयोध्या में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर तीखा हमला बोला। नगीना सांसद ने कहा कि वो रामभद्राचार्य को संत नहीं मानते हैं। उन्होंने संविधान और दलित पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। यूपी के अयोध्या में रविवार को फॉरएवर लॉन में आयोजित 16वें प्रबुद्ध सम्मेलन में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने मंच से बड़ा बयान देते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को संत नहीं मानता। सनातन परंपराओं में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उनकी आंखें नहीं है तो यह उनके कर्मों का परिणाम है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। रावण ने आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य संविधान को नहीं मानते। उन्होंने कहा, जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते तो हमें क्यों मानना चाहिए? यह देश संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री भी संविधान को माथे पर लगाते हैं। जिसे संविधान से दिक्कत है वो देश में रहने के लायक नहीं है। अयोध्या के कुछ संतों द्वारा उनके प्रवेश पर आपत्ति जताए जाने पर नगीना सांसद ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भारत का संविधान उनके पूरे देश में जाने और अपनी बातें रखने का अधिकार देता है। जिन्हें लगता है कि मुझे अयोध्या में घुसने नहीं देंगे वो सामने आए। मैं अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ। सभा में जुटी भीड़ को देखकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी पिछड़े वर्ग की राजनीति को नया आयाम देगी और 50% सीटें पिछड़े वर्गों को दी जाएगी। युवाओं से उन्होंने आह्वान किया कि अगले 17 से 18 महीनों तक चैन की नींद न सोए और गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा फैलाएं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन विस्तार परियोजना पर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे अधिक जमीनें अधिग्रहित की गई है। 150 से ज्यादा मकान तोड़े गए, न मुआवजा मिला और न पुनर्वास। गरीबों की जमीनें औने पौने दामों में खरीद कर उद्योगपति को देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा बताया। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।